निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत क्या है? फल है। कैसा? बोले पका हुआ। तो अच्छा, फल तो खट्टा मीठा भी हो सकता है, तो ये फल मीठा ही है, इसकी क्या गारंटी? तो सुखदेव जी का इसमें मुख लगा हुआ है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। जिस फल में तोते का मुंह लगा हो वो फल कैसा होता है? अच्छा, तोते के खाने से मीठा होता है या तोता मीठे ही फल में चोंच मारता है? मीठा ही खाता है। ये बात हमको तब समझ आई जब हमने कथा पढ़ी। हमारी दादी कहती थी, हमारा बाग था आम का, तो हम आम कटा हुआ उठा लाए। दादी जी ने कहा ये तोते ने खाया है, ये मीठा होगा। उन्होंने तो सही कहा। हमने क्या समझा कि तोते के खाने से मीठा हो गया। और जब मैं भागवत पढ़ रहा था तब मुझे ज्ञान हुआ कि तोता खाता ही मीठे को है, पारखी होता है, उसकी वो बंद फल को पहचान लेता है। तो इस श्रीमद् भागवत रूपी फल को किसने? सुखदेव जी ने चोंच मारी है इसमें। तो ये मीठा है, इसमें कोई संदेह? नो डाउट। अच्छा महाराज, एक बात बताइए, आपने इसको फल बताया तो अब ये भी बता दीजिए कि इसमें क्या गुठली और क्या छिलका है। हम इसका क्या ग्रहण करें और क्या बाहर रख दे निकाल के प्लेट में? बात समझे? तो बोले इस फल में न गुठली है और न छिलका है, इसमें त्यज्य पदार्थ नहीं है। तो इतना गलित पका हुआ फल फिर वृक्ष से नीचे आया कैसे? फट गया होगा, क्योंकि जिस पर छिलका ना हो, गुठली ना हो, गुठली और छिलका फल को संभालते हैं। गुठली होना जरूरी है फल में, लेकिन इस फल फिर ये फल आया कैसे? तो अब सुनो, ये फल आया कैसे? शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव मेवावतीर्णम। जैसे एक वृक्ष से की चोटी से फल गिरा, दूसरी तने पर गिरा, उस तने पर पत्तों पर खिसकता खिसकता और नीचे भी पत्ते पड़े थे, उस पर आकर गिर गया। ये तो साधारण फल का लक्षण हो गया। शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव, मानी गुरु परंपरा में शिष्य प्रशिष्य मानी शिष्य गुरु परंपरा ही शाखाएं होती हैं, और एक दूसरे से आया। भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद को ज्ञान हुआ, नारद जी ने ये व्यास जी को उपदेश किया, और व्यास जी से ये फल सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, और सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ। ये है भागवत कथा।